हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें विलियम शेक्सपियर ना पूछे जाते हों। तो कोई भी एग्जाम नहीं, आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई भी एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बिहार बीपीएससी, टीआरई 4, टीआरई 3, टीआरई 1, कोई सा भी एग्जाम हो, डीएसएसपी, प्रत्येक एग्जाम में विलियम शेक्सपियर से क्वेश्चन पूछे जाना निश्चित है। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट बायोग्राफी। इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, उसके फूल्स, फीमेल कैरेक्टर्स, इसकी बायोग्राफी और कौन कौन से पीरियड में इसके प्ले आए थे, कितने प्ले इसने लिखे हैं और इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं। तो आज हम इसकी फीमेल कैरेक्टर क्या है, आज हम शुरू से लेके एंड तक इसकी बायोग्राफी को जानेंगे। तो आप लोग शुरू से लेके एंड तक वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं द सेशन। बायोग्राफी। बायोग्राफी जो है, इनका जन्म हुआ था, वो हुआ था 23 अप्रैल 1564। 23 अप्रैल 1564, लेकिन इसका साक्ष्य नहीं मिलता है कि 23 अप्रैल को ही हुआ था, लेकिन वो मान लिया गया है क्योंकि बैप्टाइज हुए थे ये 26 अप्रैल को 1564 को। तो के जो एबॉन है, ये क्या है, एक रिवर है। इस जगह का नाम है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड। बहुत सी जो किताबें हैं उसमें ऑन दिया रहता है, ये अपॉन की जगह ऑन दिया रहता है, तो जो बोर्ड है उसने अपॉन माना है। तो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड, तो हम ये भी इसी को मानेंगे। विवादित क्वेश्चन है, कहीं अपॉन दिया रहता है, कहीं ऑन दिया रहता है, लेकिन अपॉन ज़्यादा क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट है। इसके पेरेंट्स थे जॉन शेक्सपियर, के पिताजी का नाम है जो क्या थे, ग्लोब मेकर थे। मैरी आर्डन इनकी माताजी थी। ये इनकी एजुकेशन जो हुई है वो ये किंग एडवर्ड फोर्थ ग्रामर स्कूल, जो लैटिन रिटोरिक क्लासेस था। इनको बोला जाता है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इनको बोला जाता है स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक बोला जाता है इनको। इनकी मैरिज हुई थी एन हैथवे, जो इनसे 8 साल बड़ी थी। 8 साल बड़ी थी इनके। वो शादी हुई थी 1582 में शादी हुई थी। इनके 3 बच्चे थे। जो पहली जो लड़की थी सुसाना, शादी के 6 महीने बाद इसका जन्म हो गया था। और 2 बच्चे थे हेमेंट एंड जूडिथ, ये जुड़वा बच्चे थे। हेमेंट जो होता है वो इसकी 11 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। हेमेंट था, इसकी 11 साल की उम्र में डेथ हो जाती है। और जो सुसाना होती है, जिसकी शादी जो होती है वो जॉन हॉल नाम के व्यक्ति से कर दी जाती है। जॉन हॉल नाम के व्यक्ति से हो जाती है, जॉन हॉल। ये इनके हस्बैंड का नाम है, सुसाना के इनके हस्बैंड का नाम है। और जो जूडिथ होती है उसकी शादी थॉमस क्विने से कर दी जाती है, तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट दिया है लॉस्ट ईयर। तो 1585 से लेके 1592 तक नो रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज, कोई रिकॉर्ड प्रमाण नहीं मिलता है कि शेक्सपियर ने इन दिनों क्या किया था, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये क्या है, लॉस्ट ईयर इनको बोला जाता है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, लॉस्ट ईयर कब बोला जाता है, 1585 से 1592। करियर था इनका, एक्टर थे ये, प्ले राइट थे। और पेपर में प्ले राइट की स्पेलिंग पूछ ली जाती है, इसको ध्यान दें, प्ले राइट। ये पोएट थे इन लंदन, मेंबर ऑफ लॉर्ड चैम्बरलिन्स थे, बाद में हो जाता है किंग्समैन के नाम से जाना। इनका जो वर्क थे वो 37 प्लेज थे, 154 सोनेट थे और 2 नरेटिव पोएम थी। इनकी 2 प्रोमिनेंट क्या थी, नरेटिव पोएम थी। इनकी मृत्यु जो होती है वो होती है 23 अप्रैल 1616 में। 23 अप्रैल 1616 में, जिस दिन इनका जन्म हुआ था उसी दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च, स्ट्रेटफोर्ड में इनको दफनाया जाता है। इनकी 52 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, जो एपिटाफ था ऑन ग्रेव पे लिखा था, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर एवर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हेयर, ब्लेस्ड बी द मैन
that spares these stones and cursed be that moves my bones। ये कह रहे हैं कि जो मेरी अस्थियों को यहाँ से उखाड़ेगा तो मैं उसे अभिशाप दूंगा, और जो मेरी अस्थियों को कुछ नहीं करेगा, कुछ भी छुएगा नहीं, तो मैं उसे क्या कह दूंगा कि मैं ब्लेस करूंगा उसको। तो ये क्या था? एपिटाफ था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एपिटाफ पे क्या लिखा था। नेक्स्ट आप देखते हैं ईयर वाइज टाइमलाइन। तो जो 1564 में इनका जन्म हुआ है, जो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था, स्ट्रेट फोर्ड अपॉन एबन। 1582 में इनकी शादी हो गई थी, मैरिड हुई थी एन हैथवे से। 1583 से 1595 में इनके बच्चे हुए थे, जिसका नाम था सुसाना। सुसाना थी, जो 6 महीने बाद, शादी के 6 महीने बाद इनका जन्म हो गया था। और 2 ट्यून्स थे, हैमिल्टन जूडीथ। हैमिल्टन जूडीथ थे। 1585-1592 को इसे लॉस्ट ईयर बोला जाता है। 1585-1592 को लॉस्ट ईयर बोला जाता है। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि शेक्सपियर साहब ने क्या किया था। 1592 फर्स्ट रेफरेंस एज ए प्लेराइट जाने जाते हैं ये। 1593 में इनकी पोयम आई थी, जो नरेटिव पोयम थी, इसका नाम था विनिस एंड एडोनिस, जो पब्लिश होती है 1593 में को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पोयम है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1594 में एक पोयम आई थी जिसका नाम था रेप ऑफ लुक्रेसी, जो जॉइंस करती है लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। 1595-1599 में अर्ली प्ले थे, इसमें रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट ड्रीम्स, रिचर्ड थर्ड। 1595-1599 में कुछ पोयम वो आए थे, जैसे रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट ड्रीम एंड रिचर्ड थर्ड। नेक्स्ट 1599 में ग्लोब थिएटर क्या था? बिल्ट हुआ था, बना था। 1599 इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखें। 1599 में ग्लोब थिएटर बिल्ट हुआ था, और उन्होंने 1599 में लिखा था जूलियस सीजर। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, इस पर हम अगली जो वीडियो होगी जूलियस सीजर वीडियो बड़ा लाएंगे। 1600 से लेकर 1608 में ग्रेट ट्रेजेडी आई थी, जिसमें था हॉकम, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो। ये हॉकम, हमने इन पे चारों पे वीडियो बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में जाएं, आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। 1603 कंपनी बीकम्स हो गई थी किंग्स मैंस अंडर किंग जेम्स के अंडर आ गई थी। वो किंग जेम्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपनी थी इनकी वो किसके अंडर आ गई थी? किंग जेम्स फर्स्ट के अंडर आ गई थी। जो चैम्बरलिन थी मैन नाम से जानी जाती थी, इनके नाम से जानी गई किंग जेम्स फर्स्ट। 1609 में इनके सोनेट आए थे। 1609 में इनके सोनेट आप पब्लिश हुए थे। 1610 से लेकर 1613 तक लेट रोमांसिस थे, जिसमें शामिल था द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, विंटर्स टेल। ये क्या है? लेट रोमांसिस है, पूछ सकता है ये क्या है? लेट रोमांसिस है। इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। 52 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। आप पढ़ेंगे प्लेज क्लासिफिकेशन। इनके अर्ली कॉमेडी थी, वो हिस्ट्री थी, वो आई थी 1590 से लेकर 1599 के बीच में। जो डेट है ये फिक्स डेट नहीं मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स डेट डाटा नहीं मिलता है कि इन्होंने कब से कब तक क्या लिखा था। बस मान लिया गया है, जो रेफरेंस ले लिए गए हैं राइटरों से, तो ये मान लिया गया है, इसको फिक्स नहीं कर सकते हम। जो दिया है पहली कौन कौन सी थी अर्ली कॉमेडी, ये पेपर में पूछ लिया गया था 2021 के टीजीटी वाले पेपर में, इसको ध्यान से सुने। कॉमेडी ऑफ एरर्स, टेमिंग ऑफ द शेरयू, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, लव्स लेबर लॉस्ट। ये क्या है? ये अर्ली कॉमेडीज है। ये क्या अर्ली कॉमेडी है। नेक्स्ट और आते इसी में, इसी पीरियड में आता है रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 और हेनरी 5 इसी पीरियड में आता है। मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट और जूलियस सीजर,
इसी पीरियड में आता है। ये कौन सी पीरियड में आता है? ये आता है तुम्हारा अर्ली कॉमेडी हिस्ट्री में 1590 से लेकर 1599 में। ग्रेट ट्रेजेडीज जो है और प्रॉब्लम प्ले जो आते हैं 1600 से लेकर 1608 तक आते हैं। पहला जो ट्रेजेडी है उसमें आता है हॉकम, हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, इसे बोला जाता है हॉकम। अगर आपको याद ना हो तो इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। हॉकम का मतलब था, एच का मतलब हैमलेट, ओ का मतलब होता है ऑथेलो और के का मतलब होता है किंग लियर और एम का मतलब होता है मैकबेथ। हमने इन पर वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं, अगर आपने ना देखी हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। मेजर फॉर मेजर, ऑल इज वेल, डेट एंड्स वेल, ट्रोलिस एंड क्रिसिड्रा, ये क्या है? ये सब ग्रेट ट्रेजेडी और प्रॉब्लम प्ले है। ये नीचे वाले प्रॉब्लम प्ले हैं। मेजर फॉर मेजर, ऑल इज वेल, डेट एंड्स वेल और ट्रोलिस एंड क्रिसिड्रा, ये क्या है? प्रॉब्लम प्ले है। ऊपर वाली क्या है? ट्रेजेडी है, वो भी ग्रेट ट्रेजेडीज। नेक्स्ट लेट रोमांसेस जो 1608 से लेके 1613 तक आए थे। इसमें कौन शामिल था? द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिमलिन, पेरिकल्स, हेनरी एट, टू नोबल, किंग्समैन, ये क्या थे? ये लेट रोमांसिस थे। और इसका जो फर्स्ट फोलियो आया था वो आया था 1623 में। जो इनका फर्स्ट फोलियो आया था वो 1623 में आया था। सेकंड फोलियो जो आया था वो आया था 1632 में, तो इसको भी ध्यान दें। और जो फर्स्ट फोलियो था उसमें जो पेरिकल था उसको इंक्लूड नहीं किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो फर्स्ट फोलियो आया था उसमें पेरिकल्स को शामिल नहीं किया गया था, उसको इंक्लूड नहीं किया था। और इसको पब्लिश कराया था, दो लोग थे इसकी कंपनी के, हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार टीजीटी में पूछा गया था। हेमिंग्स एंड कॉन्डेल्स ने ये कराया था, पब्लिश कराया था। 1632 में दूसरा आया था, तीसरा जो आया था 1663 में आया था, 1663 में। और चौथा फोलियो जो आया था वो आया था 1685 में। चौथा वाला ध्यान रखें, 1685 में चौथा वाला आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले बाय। हैमलेट जो दिया है वो दिया है हैमलेट में। हैमलेट है, क्लोडियस है, ओफेलिया। ओफेलिया कौन होती है? हैमलेट की बिलव्ड होती है। मैकबेथ में कौन कौन है? मैकबेथ है, इसकी पत्नी लेडी मैकबेथ है और बांको है। ऑथेलो में कौन कौन है? ऑथेलो है, यागो है, डेस्टिमोना है जो उसकी प्रेमिका होती है, बाद में इसको मार देता है गला घोंटकर। किंग लियर में कौन कौन है? किंग लियर, कोडेलिया, एडमंड और फूल है। ये क्या है? शॉर्ट लिस्टेड है, ब्रीफ है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। रोमियो एंड जूलियट में कौन कौन है? रोमियो है, जूलियट है, मर्केसियो है, टाइबाल्ट है। जूलियस सीजर में कौन कौन है? सीजर है, ब्रूटस है, केसियस है, मार्क एंटनी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन कौन है? साइलॉक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, साइलॉक ध्यान रखें, साइलॉक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यो जीव है, ये पोर्सिया है, एंटोनियो है, ये क्या है? एंटनी है, ये एंटोनियो, इसको भी ध्यान दें। बेसेनियो है, ये क्या है? एंटोनियो का मित्र है जो शादी कर लेता है पोर्सिया से। द टेम्पेस्ट में कौन कौन है? प्रॉस्पेरो है, मिरिंडा है, एरियल है, कैलिबन है। जो मिरिंडा है वो 12 साल की लड़की होती है, इंपॉर्टेंट है ये, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी बेटी होती है वो। एजुलाइकन में कौन कौन है? रोजलिंड है, ऑरलैंडो है, जैक्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वार्ट्स एंड प्ले कैरेक्टर्स। और कौन कौन से कैरेक्टर ने क्या बोला है? ये क्या है? शॉर्ट लिस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है इसमें। जैसे हैमलेट जो पहला प्ले दिया है ग्रेट ट्रेजेडी में आता है, इसमें बोलता है एक सोलोल्यूकी है, टू बी और नॉट टू बी डेट इज द क्वेश्चन। ये क्या है? सोलोल्यूकी है और हैमलेट के द्वारा बोली जाती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी जो करेक्टर है इसका नाम है पोलोनियस, जो पिता होता है ओफेलिया का, ये बोलता है टू ताइन वन सेल्फ बी ट्रू। ये किसकी लाइन है? पोलोनियस की लाइन है। कहाँ पर आती है? हैमलेट में। दूसरा जो प्ले है जिसका नाम है मैकबेथ, बिचेज बोलती हैं फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इसमें कौन सा फिगर स्पीच है आप कमेंट में जरूर बताएं। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर।
लेडी मैकबेथ है जो बोलती है आउट डैम्ड इन स्पोर्ट, इसकी लाइन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट प्ले है ओथेलो। ओथेलो में पहला जो करेक्टर है वो है ओथेलो। इसमें यागो एक लाइन बोलता है, ओ बी बेयर माई लॉर्ड ऑफ जीलियस इट इज द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ये लाइन पूछी जाती है, इसको ध्यान दें, ये लाइन पूछी जाती है पेपर में, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। किंग लियर में किंग लियर है जो बोलता है नथिंग विल कम नथिंग, ये अपनी बेटी कॉर्डेलिया के लिए बोलता है, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कुछ नहीं कहोगी तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको जायज से बेदखल कर दिया जाएगा, ये लाइन बोलता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, उसमें एक एंटनी है, वो बोलता है फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, ये क्या है, एंटनी की लाइन है। और केसियस बोलता है द फाल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्वीज, ये किसकी लाइन है, केसियस की लाइन है, कि हमारे भाग में ही कमी है कि हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन है, साइलॉक, जो बोलता है इफ़ यू प्रिक अस वी डू नॉट ब्लीड, वी डू नॉट ब्लीड, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखें। नेक्स्ट लाइन है पोर्सिया की, जो करेक्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। और बताएं कमेंट में कि जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जिसमें लाइन बोली जाती है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, कौन सा प्ले है जिसमें लाइन बोली जाती है और कौन सा करेक्टर इस लाइन को बोलता है। नेक्स्ट एज यू लाइक इट, उसमें जैक्स नाम का करेक्टर होता है जो मेलंकोली होता है, बोलता है कि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, बहुत फेमस लाइन है ये, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, दुनिया रंगमंच है, प्रत्येक आदमी प्रत्येक औरत हमने क्या है, सब लोग यहाँ किरदार निभाते हैं, कौन नहीं है जो क्या रंगमंच नहीं खेलता है। नेक्स्ट है ट्वेल्थ नाइट, उसमें ऑर्सिनो बोलता है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली फर्स्ट लाइन है इस प्ले की, ट्वेल्थ नाइट की पहली लाइन है इफ म्यूजिक द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। नेक्स्ट प्ले आता है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, पार्ट 2, इसमें किंग हेनरी फोर्थ बोलता है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है अनइजिलाई द हेड डेट बियर्स ए क्राउन, अनइजिलाइज द हेड डेट बियर ए क्राउन, इसमें कौन सा फिगर स्पीच है कमेंट में जरूर बताएं। और ये इसमें इन्वर्जन लागू हुआ है, इसमें क्या इन्वर्जन है, जो द हेड है इसका क्या है, सब्जेक्ट है। हेनरी 5, जो हेनरी 5 भी बोलता है कि बी फ्यू बी हैप्पी फ्यू बी बैंड ऑफ ब्रदर्स, बी फ्यू बी हैप्पी फ्यू बी बैंड ऑफ ब्रदर्स, ये हेनरी 5 में हेनरी 5 ही इस लाइन को बोलता है। नेक्स्ट प्ले है रिचर्ड थर्ड, उसमें रिचर्ड बोलता है नाउ इज विंटर ऑफ आवर डिसकॉन्टेंट, नाउ इज द विंटर ऑफ आवर डिसकॉन्टेंट, इसमें कौन बोलता है, रिचर्ड खुद बोलता है। नेक्स्ट द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम आर मेड ऑन, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये किसके द्वारा बोली गई है, ये बोलती है प्रॉस्पेरो बोलता है। और उसी में मिरांडा इसकी बेटी है 12 साल की, ओ बी ब्रेव न्यू वर्ड, ओ ब्रेव न्यू वर्ड, इसी की लाइन है। सिमलिन है, इसमें गेडेरियस है, वो बोलता है कि गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट कम टू डस्ट, गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑल मस्ट कम टू डस्ट, ये सिमलिन में बोलती है, गेडेरियस बोलता है। ये की फैक्ट है, इनका जन्म तो पता ही है, बॉर्न हुआ था और डेथ हुई थी जो 23 अप्रैल 1514 इनका डेथ हुआ, वो जन्म हुआ था, और 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 37 प्ले है, 154 सोनेट्स हैं, 2 नरेटिव पोएम्स हैं। मास्टर कहा जाता है इनको, ब्लैंक वर्स को कहा जाता है, इन्हें मास्टर कहा जाता है ब्लैंक वर्स का, और ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर, कई बार पेपर में पूछा गया है, इसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम नहीं होती है। इन्होंने 1700 प्लस वर्ड्स को क्या किया, इंग्लिश में लैंग्वेज में दिए हैं अपनी, रॉट लिखी है ट्रेजेडी, कॉमेडीज, हिस्ट्री और रोमांसेस। और इन्हें फेमस एपिटाफ इन्होंने क्या चेतावनी देता है, अगेंस्ट मूविंग हिज बोन्स, कि कोई मेरी कब्र को खो देना। नेक्स्ट
जो ट्रेजेडी है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, ये मोस्ट ज़्यादा पूछी जाती है इन एग्जाम में, ध्यान रखें इनको। अब हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर प्लेज टाइमलाइन विद करेक्टर स्क्वाड्स। टाइमलाइन इनका क्या क्या, कौन से प्ले कौन सी टाइमलाइन में आए थे? तो जो पहला प्ले था, जो अर्ली प्ले थे, इसमें 1590 से लेके 1599 कॉमेडी थी और क्या थे, हिस्ट्री थे। इसे 1590 से लेके 92 तक इसमें आता है हेनरी सिक्स पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक आते हैं। इसमें करेक्टर थे, हेनरी सिक्स था, मार्गरेट थी, रिचर्ड था। इसमें फेमस लाइन बोली जाती है, द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लॉयर्स। इसमें फेमस लाइन इसी प्ले में आती है। 1592 में आया था टाइटस एंड्रोनिकस, जो पहली ट्रेजेडी मानी जाती है। टाइटस था, टेमोरा थी, एरोन था, ये क्या थे इसके प्रोमिनेंट करेक्टर हैं। देयर इज नो टेरर इन योर थ्रेड्स, देयर इज नो टेरर्स इन योर थ्रेड्स, ये क्या इसकी फेमस लाइन है, कोटेशन है ये। 1592 में आई थी कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये डेट उधर उधर हो सकती है, ध्यान रखें, इसको एक बार चेक कर लें कि ये कोई फिक्स नहीं मानी गई है। मैंने ऑक्सफोर्ड की किताब है उससे ये डेट को उठाया है। कॉमेडी ऑफ एरर्स, एंटीफोलस भी ट्विंस ब्रदर होते हैं, ड्रोमियो ट्विंस होते हैं, 2 एंटोनोफिलस होते हैं और ड्रोमियो 2 होते हैं। इसमें एक वो लाइन आती है, स्मॉल चीयर एंड ग्रेट वेलकम मेक्स ए मेरी फीस्ट, मेरी फीस्ट। 1593 में आई थी टू जेंटलमैन ऑफ बेरोना, टू जेंटलमैन ऑफ बेरोना। तो इसमें एक लाइन आती है, इसमें करेक्टर कौन कौन है, वैलेंटाइन है, प्रोटियस है, जूलिया है, इसमें करेक्टर इंपॉर्टेंट है। दे डू नॉट लव दैट लव डू नॉट शो देयर लव, कहता है इसमें एक लाइन आती है, दे डू नॉट लव दैट डू नॉट शो। नेक्स्ट प्ले है जो 1593 में आया था, 1593, टेमिंग ऑफ द शेरयू। पोट्रेसियो है, कैथरीना है, इंपॉर्टेंट है। आई एम एज पेरेमिट्री एज सी प्राउड माइंडेड, इसमें फेमस लाइन है। 1594 लव्स लेवर लॉस्ट, फर्डिनेंड है, बेरोने है, रोजलीन है, इसमें एक फेमस लाइन आती है, वर्थ कैन नॉट मूव ए सोल इन एगोनी। इसको डेट को ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, 1594 में आया था, ये फिक्स है। नेक्स्ट 1595 रोमियो एंड जूलियट, इसमें करेक्टर थे रोमियो, जूलियो, मर्क्यूसियो। व्हाट इज नेम, ये जूलियट बोलती है कि नाम में क्या रखा है। 1595 मिड समर नाइट्स ड्रीम, पुक, ये पक बोलेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये करेक्टर, पक, ये पुक, ये आप जो भी बोलते हो। ओबेरॉन है, टाइटेनिया है, ओबेरॉन है, टाइटेनिया। इसमें एक लाइन आती है, लॉर्ड व्हाट वुड दीज मॉर्टल्स बी, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करते जाएं। 1595 रिचर्ड थर्ड, इसमें करेक्टर है रिचर्ड थर्ड है, वॉकिंगम है। नो इज द विंटर ऑफ अवर डिसकॉन्टेंट, इसकी फेमस लाइन है इस प्ले की। अगला आता है 1596 किंग जॉन आता है। इसमें क्या था, किंग जॉन है, प्रिंस ऑर्थर है, और इसमें लाइन आती है, स्ट्रॉन्ग रीजन्स मेक स्ट्रॉन्ग एक्शंस, इसकी फेमस लाइन है। 1596 और 7 में आया था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें साइलॉक है, पोर्सिया है, एंटोनियो है। इफ यू प्रिक अस बी डू बी नॉट ब्लीड, इसको साइलॉक बोलता है इस लाइन को। नेक्स्ट है 1597 हेनरी फोर्थ पार्ट 1 प्रिंस सॉल, फलस्टॉप है, हॉटस्पॉट, ये करेक्टर जो है फलस्टॉप, ये इंपॉर्टेंट है। ये हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और मैरी बिप्स ऑफ विंडसर में ये करेक्टर आता है। तो ध्यान रखें, 3 प्ले में ये दिखाई देता है और चौथे प्ले में दिखाई नहीं, जिक्र हुआ है लेकिन इसको दिखाया नहीं गया है। तो ये क्या 3 प्ले में आता है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और मैरी बिप्स ऑफ विंडसर। ये क्वीन एलिजाबेथ थी, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद था ये करेक्टर। तो कैरिकेचर था ये, अनइजी लाइज द हार्ट दैट बियर्स ए क्राउन, ये क्या है, इसकी फेमस लाइन है।
1598 हेनरी फोर्थ पार्ट 2 फालिस्टॉफ प्रिंस हॉल इसके करेक्टर हैं। प्रिज्यूम नॉट दैट आई एम द थिंग्स आई वाज, ये क्या है इसकी फेमस लाइन है। 1599 1599 हेनरी 5 किंग हेनरी है, इसमें 5 है और कोरस इसमें देखने को मिलते हैं, कोरस ये इंपॉर्टेंट है, कोरस। वंस मोर अन टू द ब्रीच, ये क्या इसकी फेमस लाइन है। नेक्स्ट 1599 मच एडो अबाउट नथिंग बेनेडिक्ट ओबर्टिस, ये लास्ट ईयर जो टीजीटी का पेपर हुआ था इसमें ये करेक्टर पूछे थे ये किस प्ले में है, तो मच एडो अबाउट नथिंग में बेनेडिक्ट और ब्रिटिश। और बताएं कि जो ब्रिटिश है वो विलियम्स जॉन गाल्सवर्दी के कौन सा प्ले है, उसमें ये ब्रिटिश नाम की करेक्टर आती है। अगर आप एक सीरियस एक्सपीरियंस होंगे तो आप जरूर बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएं कि किस प्ले में आती है ब्रिटिश। आई डू लव नथिंग इन द वर्ल्ड सो वेल एज यू, ये क्या है इसकी फेमस लाइन है। 1599 जूलियस सीजर, इसमें जूलियस सीजर है, ब्रूटस है, एंटनी है, जो मार्क एंटनी है। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स अर्स, तो ये क्या है इसकी फेमस लाइन है। 1599 एज यू लाइक इट आता है, इसमें करेक्टर है रोजलिंड, इंपॉर्टेंट करेक्टर है, मैन लीडर है, ये मैन करेक्टर है, फीमेल करेक्टर है जो अपना भेष बदल लेती है, गैनीमेड बन जाती है। और ऑरलैंडो है, इसे शादी कर लेती है। जैक्स जो मेलंकोली है बोलता है कि ऑल द वर्ड्स ए स्टेज, दुनिया क्या एक रंगो मंच है। नेक्स्ट है, अब आता है मिडल पीरियड जो 1608 से लेके 1600 से लेके 1608 तक चला था। इसमें ग्रेट ट्रेजेडी और प्रॉब्लम प्ले इंक्लूड है। ये टाइम पीरियड को ध्यान रखें, 1600 से लेके 1608 तक। जी क्या ईयर है, प्ले है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है और फेमस क्वाट है जो छोटी भाषा में दिया गया है। 1600 से लेके 1601 इसमें आता है हेमलेट। हेमलेट है, इसमें करेक्टर क्लोडियस है, इसके चाचा है जो शादी कर लेता है इसकी माता जी से, जरट्रूड से, और ओफेलिया इसकी प्रेमिका होती है। बोलता है हेमलेट टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। ये फेमस सोलोली की है हेमलेट की, जो एक्ट 3 में आती है। 1601 ट्वेल्थ नाइट आती है, वायला, इसमें कौन है, वायला है, ये लीड करेक्टर है, और तीनों है, मालबोलियो है। इफ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले है। 1602 ट्रोलियस एंड क्रिसिडा, इसमें क्या है, ये पार्ट का प्ले का नाम है ट्रोलियस, क्रिसिडा और हेक्टर। हेक्टर जो होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका हेक्टर। इसमें जो लाइन आती है फॉली एंड इग्नोरेंस, इसकी फेमस लाइन है। नेक्स्ट 1604 मेजर फॉर मेजर, इसमें करेक्टर जो आते हैं वो आता है ड्यूक विसेंसियो और इसाबेला। इसमें ये वाली लाइन है समराइज बाय सिन सम बाय विर्च्यू फॉल, ये फेमस लाइन है इसकी। लेकिन 1604 में आती है 1604 ओथेलो इसमें यागो है, ये ब्रीफ करेक्टर है, एक फुल करेक्टर नहीं दिया है, ये ब्रीफ करेक्टर है। डेस्टिमोना है, ओ बी बेयर माई लॉर्ड ऑफ जीलियसी, ये क्या है, ब्रीफ लाइन है। 1605 ऑल इज वेल डेड एंड इज वेल, इसमें हेलेना आती है, वार्ट्रम आता है। लव ऑल ट्रस्ट फ्यू, प्रेम सबसे करो लेकिन विश्वास कुछ पे करो। 1605 1606 किंग लियर जो आया था, किंग लियर कोडेलिया एडमेंड, नथिंग विल कम नथिंग, कुछ नहीं खाओगी तो कुछ नहीं मिलेगा। 1606 मैकबेथ है, इसमें लेडी मैकबेथ है, वांकू है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये बिच बोलती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर।
1606 से 1607 एंटनी है, क्लेपाट्रा है। इसमें एक लाइन आती है, एज कैन नॉट विदर हर, तो ये क्या है, फेमस लाइन है इस प्ले की। 1608 कोरियोलेनस है, बोलनिया है, जो व्हाट द सिटी बट द पीपल, ये फेमस है। और इस पे जो टी.एस. इलियट है उसने भी अपना एक प्ले लिखा है, तो उसको बताएं कि क्या नाम है उसका। लेट प्लेज है 1608, 1613 रोमांसिस लास्ट वर्क्स है। ये क्या है, लास्ट वर्क्स है। नेक्स्ट 1608 इसमें आया था पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे, ये इम्पोर्टेंट है। इसको जो फर्स्ट वॉल्यूम आया था जो 1623 में आया था उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। पेरिकल्स है, इसमें पेरिकल्स है मरीना है, जो अवर सी बाल्ड गॉड इन द होल वर्ल्ड, इसकी फेमस लाइन है। नेक्स्ट दिया है 1609, 1610 और जो दिया है सिमलिन इमोजिन, ये क्या इसकी इंपोर्टेंट करेक्टर है। पोस्थोमस इंचियामो, ये क्या है, गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स कम टू डस्ट, जो आया था 1609 और 10 में आया था। 1610 एंड 11 द विंटर्स टेल, ल्यूनटस और हरमियोन परडेटा, ये इंपोर्टेंट करेक्टर है परडेटा, जिसमें एक लाइन आती है, एग्जिस्ट परस्यूड बाय ए बियर, ये इंपोर्टेंट लाइन है इसकी। नेक्स्ट 1611 द टेम्पेस्ट, प्रस्पेरो है, मिरिंडा है, एरियल है, कैलिवन, इसके क्या है, प्रोमिनेंट करेक्टर है। तो इसमें जो प्रस्पेरो होता है बोलता है बी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये क्या इसकी फेमस लाइन है। 1613 में आया था हेनरी एट आया था, जो 1613 में ग्लोब थिएटर जल गया था, यही प्ले जो था वो परफॉर्म किया जा रहा था 1613 में, हेनरी एट, इसको ध्यान रखें, जो ग्लोब थिएटर था इसी प्ले को परफॉर्म किया जा रहा था और उसमें आग लग जाती है। तो फेयरवेल, ए लॉन्ग फेयरवेल टू ऑल माई ग्रेटनेस, ये क्या इसकी फेमस लाइन है। 1613 एंड 14 टू नोबल एंड काइंसमैन, ये क्या है, पेलामोन और असाइटे इमिलिया, ये क्या है इसकी फेमस करेक्टर है। इसमें एक लाइन आती है, लव इज होली। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फीमेल करेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्लेज। तो पहला जो प्ले है वो दिया है, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, प्ले है, फीमेल करेक्टर है और रोल ऑफ इम्पोर्टेंस है इनका। इनमें कौन क्या है, इसका करेक्टर क्या है, किरदार क्या है इनका। पहला प्ले आता है हेमलेट, जिसमें गर्टूड है, आप जो भी हम बोल सकते हैं आप, जर्टूड या गर्टूड, इसके क्वीन ऑफ डेनमार्क है ये। हेमलेट्स मदर है और हर हेस्टी मैरिज ऑफ क्लोडियस टू ट्रेवल्स इन हेमलेट, मतलब उस समय शादी कर लेती है जब हेमलेट को अपनी माता जी की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, और अपने चाचा, अपने जो देवर होता है उससे शादी कर लेती है, मतलब हेमलेट के चाचा से शादी कर लेती है। मतलब हेमलेट की पिताजी था उसकी कुछ ही महीनों बाद ये शादी कर लेती है उसकी मृत्यु के बाद। और जो हेमलेट का चाचा होता है क्लोडियस, जो अपने चाचा, अपने भाई का हेमलॉक जो होता है उससे उसके कान में डाल देता है, उससे उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो करेक्टर है फीमेल करेक्टर ओफेलिया, जो उसकी प्रेमिका होती है हेमलेट की। हेमलेट्स बी लव्ड है, सिंबल है ऑफ इनोसेंस है और ट्रेजेडी, बाद में ये तालाब में डूबकर अपनी जान दे देती है। हर मेडनेस पागलपन है, डेथ ऑफ इंटेंसिफाई ऑफ प्लेस इमोशनल डेप्थ, तो क्या है, अपनी जान दे देती है। मैकबेथ है, इसमें लेडी मैकबेथ है, एम्बिशियस है बहुत ज़्यादा, क्या उसकी इच्छा है, महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, मैनिपुलेट करती है, वाइफ ऑफ मैकबेथ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती रहती है। फेमस है
आउट डिमांड स्पोर्ट रिप्रेजेंट करती है गिल्ट एंड डाउनफॉल के लिए क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट प्ले आता है ओथेलो। ओथेलो में आती है डेस्टिमोना जो लॉयल है, इनोसेंट वाइफ है ऑफ ओथेलो की। ओथेलो होता है इसकी क्या है, लॉयल वाइफ होती है, बाद में इसे गला घोट कर इसकी मृत्यु कर देता है। फाल्सी है, एक्यूज करी जाती है उसकी। रिप्रेजेंट करती है प्योरिटी, रिप्रेजेंट करती है प्योरिटी एंड अनजस्ट सफरिंग के लिए प्रेजेंट करती है। इमेलिया इसकी मेड है और ये यागो की वाइफ है। यागोस वाइफ स्पीच ट्रूथ, हमेशा सच बोलती है टू एंड, अंत में एक्सपोजिंग कर देती है यागोस प्लॉट, यागो ने क्या किया था, यागो का सब षड्यंत्र था, उसको ये एक्सपोज कर देती है। नेक्स्ट प्ले है किंग लियर। उसमें आता है कॉर्डेलिया, इसकी बेटी है, छोटी बेटी, द लियर्स यंगेस्ट डॉटर, सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, लव एंड लॉयल्टी, जो जेन्युइन प्यार करती है अपने पिता से। और करेक्टर है गोंडरिल रीगन। गोंडरिल होती है जो बड़ी बेटी होती है, रीगन ये मझली बेटी होती है, बीच की बेटी होती है। इल्डर डॉटर है ऑफ लियर, रिप्रेजेंट करती है ग्रीड, लालच है, डिसीट है, धोखेबाज है, एंड एम्बिशन है, महत्वाकांक्षी दोनों ही। जूलियस सीजर है, उसमें आती है पोर्सिया। पोर्सिया एक प्ले और है, उसमें भी आती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो वाइफ ऑफ ब्रूटस है, ट्राई करती है टू प्रूव हर लॉयल्टी एंड स्ट्रेंथ। किसकी वाइफ है, ब्रूटस की वाइफ है। नेक्स्ट दिया है कालपुर्निया, जो कौन है, सीजर की वाइफ है। हर ड्रीम, उसका जो सपन देखती है वो चेतावनी देती है सीजर को ऑफ हिज मर्डर कि 15 मार्च को तुम मत जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तो ध्यान, दिन तारीख थी 15 मार्च। एंटीनियन क्लेपाट्रा, उसमें आती है क्लेपाट्रा जो क्वीन ऑफ इजिप्ट है, चेरिस्मेस्टिक है, इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, हर लव ऑफ एंटनी लेजेंडरी, और जो एंटनी होता है उससे प्रेम करता है। टाइटन एंटोनिकिस है, उसमें आती है टेमोरा, इंपोर्टेंट है टेमोरा, क्वीन ऑफ गॉड्स है ये, बेनिजफुल है एंड मैनिपुलेट्स करती है ये टेमोरा। नेक्स्ट करेक्टर है, नेक्स्ट प्ले है एज यू लाइक इट। इसमें रोजलिन इंपोर्टेंट करेक्टर है, इसको ध्यान रखें, जो एपिलॉग भी बोलती है लास्ट में। हीरोइन ऑफ द प्ले है, बिटी चालाक है, डिस्क्यूज करती है हर सेल को, जो ज्ञानी मेड बन जाती है। फेमस फॉर है, एक लाइन है इसमें, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, इसमें एक लाइन आती है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज। 12th नाइट, इसमें आती है वाइला, डिस्क्यूज करती है, हम अपने आप को सिजेरियो बन जाती है, सिजेरियो बन जाती है। काउजेज रोमांटिक कन्फ्यूजन आता है इसमें, और इंटेलिजेंट है, लॉयल है, जो क्या है, लॉयल है, इंटेलिजेंट भी है ये। नेक्स्ट प्ले आता है मच एडो अबाउट नथिंग। मच एडो अबाउट नथिंग में जो आती है ब्रिटिश आती है, ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार टीजीटी के पेपर में पूछे गए थे, बेनेडिक्ट और ब्रिटिश। जो बिटी है, शार्प है, शार्प टोंग है इसकी, बहुत ज़्यादा तीखी जुबान है इसकी, इंडिपेंडेंट वूमेन है ये रिप्रेजेंट करती है अर्ली फेमिनिस्ट वॉइस को। नेक्स्ट प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें करेक्टर आती है पोर्सिया, और जूलियस सीजर में भी पोर्सिया आती है, वो वाइफ है ब्रूटस की। इसमें पोर्सिया आती है, स्मार्ट है, रिसोर्सफुल है, डिस्क्यूज कर देती है एज ए लॉयर, अपने आप को लॉयर के रूप में बदल लेती है, और सेव कर लेती है एंटोनियो को बचा लेती है, और डिलीवर करती है लास्ट में, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, इसकी क्या है, फेमस लाइन है। नेक्स्ट प्ले है मिड समर नाइट्स ड्रीम। इसमें जो करेक्टर है वो है हर्मिया, ये कौन है, बोल्ड है, फाइट्स फॉर, लड़ाई करती है लव और लाइजेंडर से के लिए। हेलेना है, रिप्रेजेंट करती है अनरिक्वाइटेड लव डिमोशन है, ये क्या है, हेलेना है। टेमिंग ऑफ द सेरियो, इसमें कौन है, कैथरीना है, जो कैट नाम से जानी जाती है। फायरेंस है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड वुमेन हु इज टेम्प्ट है बाई पेट्रूसियो, इसका पति होता है, इसमें शादी कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, बहुत वो ज़्यादा खूंखार होती है ये, और बाद में इसको बिल्कुल सीधा कर देता है, गाय जैसी बना देता है। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री में आता है जैसे हेनरी 6 पार्ट 1 से लेकर 3 में एक क्वीन मार्गरेट नाम से एक क्वीन है, ये हमेशा आती है इसमें। फायरेंस है, वॉरियर लाइक है, पावरफुल है, प्रेजेंस करती है, डिफेंड्स हर हस्बैंड्स क्राउन, हमेशा डिफेंड करती है। हेनरी 4
पार्ट 1 से लेकर 2 में एक आई है लेडी पर्सी। लेडी पर्सी है, इंपॉर्टेंट है, जो वाइफ है हॉट्सपर। जो हॉट्सपर की क्या है, वाइफ है। सोच करती है, इमोशनल डेप्थ एंड लॉयल्टी हमेशा दर्शाती है। रिचर्ड थर्ड में जो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ है, जो मदर ऑफ प्रिंस है। लेमेंट फॉर देयर फेट, अपने भाग के लिए हमेशा विलाप करती है। लेडी एन है इसी में। रिचर्ड थर्ड में कौन है, लेडी एन है, जो मैरिज करती है रिचर्ड से डिस्पाइट हिज गिल्ट, ट्रेजिक फिगर। नेक्स्ट लेट रोमांसेस हैं, जिसमें आता है टेम्पेस्ट। उसमें करेक्टर आता है फीमेल करेक्टर मिरिंडा, जो प्रॉस्पेरस की डॉटर है, इनोसेंट है, जो रिप्रेजेंट करती है हार्मोनी एंड होप। इंपोर्टेंट है मिरिंडा। द विंटर्स टेल, हरमियोन, जो क्वीन रॉन्गली एक्यूज करी जाती है, हर रिवाइवल सिम्बलाइज करती है, जो फॉरगिवनेस इसको क्या करती है, सिम्बलाइज करती है। परडेटा है, जो लॉस्ट डॉटर है इसकी, रिप्रेजेंट करती है रिन्यूअल एंड रिकंसिलेशन। नेक्स्ट प्ले आता है सिमलिन, इसमें आती है इमोजिन, जो वन ऑफ शेक्सपियर से स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोइन है जी। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो हीरोइन है वो कौन है, इमोजिन है। ब्रेव है एंड फेथफुल है। नेक्स्ट जो आता है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायरे है। प्रिंस ऑफ टायरे, इसमें जो मरीना नाम की कैरेक्टर है, जो प्योर है, ब्रिचू है, सर्वाइव करती है हार्डशिप्स को, ब्रिंग करती है फैमिली रीयूनियन के लिए जानी जाती है। की थीम्स है, रिप्रेजेंटेड करती है बाई फीमेल कैरेक्टर के द्वारा, बी मैन है जो है। तो पहले जो दिया है, पहला कैरेक्टरी है वो है पावर एंड एम्बिशन, महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली के लिए कौन जानी जाती हैं, लेडी मैकबेथ, क्वीन मार्गरेट और क्लेपाट्रा, जो कि पावर के लिए जानी जाती हैं, एम्बिशन के लिए जानी जाती हैं। दूसरा जो दिया है इनोसेंस है, ब्रिचू है, बिल्कुल ब्रिचू है। वो डेस्टिमोना है, कोडेलिया है, ओफेलिया है, मिरिंडा है, जो जानी जाती है इनोसेंस के लिए जानी जाती हैं, ब्रिचू के लिए जानी जाती हैं अपने। तीसरा जो दिया है बिट और इंटेलिजेंस, कौन कौन फीमेल कैरेक्टर जो क्या बिट है, बुद्धिमान है और इंटेलिजेंस है। पोर्सिया है, रोजलिंड है और ब्रिटिश है, वायरा है। कौन कौन जो सेक्रीफाइस करती हैं, सेक्रीफाइस लॉयल्टी जो दिखाती हैं अपने आप को, जो हरमियोन है, इमिलिया है, ये वाली इमिलिया वो दिया है, जो मरीना है, ये वाली पेरिकल्स वाली। नेक्स्ट शेक्सपियर्स फूल्स और क्लाउन्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जानेंगे कौन कौन से शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनमें कौन कौन से फूल आते हैं। तो कौन कौन से फूल हैं और उनकी क्या पावर है उनकी, तो देखते हैं। तो पहला कैटेगरी है वाइज फूल, फिलोसफिकल फूल होते हैं, जो स्पीक्स बोलते हैं ट्रूथ अंडर कवर ऑफ ह्यूमर और प्रोवाइड्स करते हैं मॉरल इंसाइट। जो वाइज फूल होते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं, कवर ऑफ ह्यूमर, प्रोवाइड करते हैं मॉरल इंसाइट। दूसरा जो है क्लाउन है, रस्टिक फूल हैं, जो सिंपल होते हैं, सिंपल माइंडेड होते हैं, प्रोवाइड करते हैं कॉमिक रिलीफ, फिजिकल ह्यूमर होते हैं, मिस्टेकन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोफेशनल जो जस्टर होते हैं वो ऑफिशियल फूल होते हैं, कोर्ट के, लाइसेंस होता है टू मॉक करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। नेक्स्ट अब कौन से प्ले में कौन सा फूल है हम उसको पढ़ेंगे, और कौन सी फेमस लाइन उस फूल ने बोली है उसको भी जानेंगे, और क्या उसका करेक्टर है, तो देखते हैं। तो पहला जो प्ले है फूल का नाम है, टाइप है, किस प्रकार का फूल है वो, रोल ऑफ इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, फेमस क्वाड क्या है ब्रीफ में। तो पहला जो प्ले है किंग लियर, उसमें फूल का नाम नहीं दिया, केवल फूल नाम से जाना जाता है। जो किंग लियर में है केवल ओनली फूल है, तो उसका जो है वो वाइज फूल है। कैसा फूल है, वो वाइज फूल है, जो दिया है वो वाइज फूल है। और कहता है, जाना जाता है फेथफुल और कंपेनियन टू लियर के लिए, बहुत ज़्यादा वो क्या है, फेथफुल कंपेनियन साथी है, और स्पीक्स बिटर ट्रूथ एंड वार्न्स हिम, और हमेशा चेतावनी देता रहता है उसको। तो इसकी जो फेमस लाइन है बोलता है, ताऊ शुडस्ट नॉट हैव बीन ओल्ड टिल ताऊ हैडस्ट बीन वाइज, इसकी फेमस लाइन है। नेक्स्ट फूल आता है, नेक्स्ट प्ले आता है जिसमें एज यू लाइक इट है, उसमें फेमस फूल है टच स्टोन, इंपॉर्टेंट है टच स्टोन। और ये क्या है, प्रोफेशनल जेस्टर है, ये क्या है, इसका प्रोफेशनल जेस्टर है।
तो ये बोलता ये क्या है, बिटी कोट क्लाउन है और फिलोसफर ऑफ लव है एंड फोली है इसकी जो फेमस लाइन है, द फूल डोंट थिंक ही इज वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी फूल। जो मूर्ख होता है वो सोचता है कि वो बुद्धिमान है, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो खुद एक मूर्ख होते हैं, तो फूल सोचता है। तो ये क्या इसकी फेमस लाइन है टच स्टोन की। दूसरा जो प्ले है जिसमें आता है ट्वेल्थ नाइट, इसमें फिस्ट आता है जो वाइज फूल है, ब्रिलियंट सिंगर भी है ये और क्लेवर वर्ड प्ले भी है, कमेंट्स करता है इन एक्शन पर, हमेशा कमेंट करता रहता है ये। और इसकी जो फेमस लाइन है, बिटर ए ब्यूटीफुल देन ए फूल्स बिट। ये क्या है, फेमस लाइन है इसकी फेस्ट डे की। नेक्स्ट दिया है वो मच एडो अबाउट नथिंग में आ जाता है डॉगबेरी, जो क्या है रस्टिक क्या है क्लाउन है। डॉगबेरी है जो क्या है रस्टिक क्लाउन है। तो ये क्या है कॉन्स्टेबल है, ये क्या है प्ले में कॉन्स्टेबल है। ये कॉमिक की मिसयूज करा जाता है वर्ड्स को, और क्या है मेलाप्रोमिज्म की कैटेगरी में आता है। ये मेलाप्रोमिज्म की कैटेगरी में आता है। इसकी फेमस लाइन है, आवर वॉच सर हैव इंडीड कंप्रहेंडेड टू ऑस्पाइशियस पर्सन्स। इसकी क्या है फेमस लाइन दी गई है। नेक्स्ट दिया है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में वो आता है बॉटम। जो बॉटम है निक बॉटम, जिसका नाम है पूरा निक बॉटम जो आता है वो क्या है रस्टिक क्लाउन है, वो व्यूअर है। हु इज गिवन डंकीज हेड बिकम्स कॉमिक सेंटर। वो हमेशा हंसी का पात्र बन जाता है, उसे दिया जाता है एक डंकीज हेड दिया जाता है, मतलब उसमें लगा दिया जाता है उसका। रीजन्स एंड लव कीप लिटिल कंपनी टुगेदर नाउ ए डेज। इसकी क्या है फेमस लाइन है। नेक्स्ट जो प्ले आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें जो फेमस फूल है जिसका नाम है लॉन्सलेट गब्बो। ये क्या इसका फेमस वो है क्लाउन है, ये क्या है रस्टिक क्लाउन है। कॉमिक सर्वेंट है, यूज पंस, हमेशा पंस बोलता रहता है, पंस एंड प्लेज विद लैंग्वेज। इसकी जो फेमस लाइन है, ट्रूथ विल कम टू लाइट मर्डर कैन नॉट बी हिड लॉन्ग। ये क्या इसकी फेमस लाइन है। और ये वाला जो है फूल है, ये PGT 2009 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये PGT में पूछा गया हुआ है। दूसरा जो प्ले है टेम्पेस्ट, उसमें आता है ट्रिंक्लो और स्टेफनो। ये क्या है इसके फूल है, ये क्या है ड्रंक क्लाउन्स है, ये हमेशा दारू फारू पीते रहते हैं, प्रोवाइड करते हैं कॉमिक सब प्लॉट विद कैलिवन। इनकी फेमस लाइन है, मिजरी एक्वाइंटेंस ए मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज। इसकी फेमस लाइन है। नेक्स्ट ट्वेल्थ नाइट, दूसरा प्ले दिया है ट्वेल्थ नाइट, उसमें सर एंड्रियो ऑक्चिक कॉमिक नाइट है। ये क्लाउनिस करेक्टर है, जो ऑक्चिक है जो क्लाउनिस करेक्टर है, जो हमेशा बोलते हैं एड्स ह्यूमर थ्रू द फुलिश ब्रेवडो। ये जो करेक्टर है वो क्या बनता है, एड्स ह्यूमर जोड़ता है थ्रू द फुलिश ब्रेवडो। आई वाज ऑर्डर्ड वंस टू। इसकी फेमस लाइन है। नेक्स्ट जो दिया है वो प्ले दिया है ओथेलो, इसमें क्या है क्लाउन है, ये माइनर करेक्टर है जो रस्टिक क्लाउन है, ब्रीक कॉमिक सर्वेंट है, ये रिलेवेंस टेंशन देता है हमेशा, नोज फॉर पनिंग रिप्लाइज। इसका फेमस क्वाट है, ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल। इसके क्या है ये प्ले है, इसमें आता है लवाचे, ये क्या है क्लाउन है, ये वाइज फूल है, साइनिकल प्रोवाइड्स करता है कमेंट्री ऑन मॉरलिटी। इसका जो फेमस क्वाट है, द हाइंड डेट वुड बी मेटेड बाय द लायन मस्ट डाई फॉर लव। इसका फेमस क्वाट है। नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है लव्स लेबर्स लॉस्ट, उसमें जो फूल है कॉस्टर्ड इम्पोर्टेंट है, इसमें ये सबसे लंबा शब्द बोलता है, ध्यान रखिए बहुत लंबा शब्द बोलता है ये कॉस्टर्ड। ये रस्टिक क्लाउन है और वंडरफुल प्ले एंड एक्सीडेंटल बिट है, बुद्धिमान है ये। इसकी जो फेमस लाइन है, सच इज द सिंपलिसिटी ऑफ मैन टू हार्केन आफ्टर द फ्लैश। ये क्या है इसकी फेमस
क्वाट है। मेजर फॉर मेजर ये पॉम्पी। रस्टिक फूल है, कॉमिक वर्ड है, कमेंट्स ऑन बयाना करप्शन पर देता है, बियाना करप्शन में बोलता रहता है। डज योर बर्सिफ मीन टू ग्लैड एंड इलैंड एंड इस प्ले ऑल द यूथ ऑफ सिटी, ये क्या इसकी फेमस लाइन है। नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ द सेरियो। ग्रूमियो है इसमें, ग्रूमियो जो क्लाउनिस सर्वेंट है, ये क्या है, क्लाउनिस सर्वेंट है। पेट्रिशियो सर्वेंट है एट्स कॉमिक सीन्स, और इसमें लाइन बनता है फाई ऑन ऑल टायर्ड जेट्स ऑन ऑल मेड मास्टर्स एंड ऑल फाउल वेज, इसकी फेमस लाइन है। नेक्स्ट प्ले है हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें जो आता है फालिस्टप आता है, इंपोर्टेंट करेक्टर है। और एक प्ले और है जिसमें आता है मैरी बिप्स ऑफ विंडसर। 3 प्ले हैं उनमें आता है ये हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 और मैरी बिप्स ऑफ विंडसर। एक कॉमिक नाइट है, फुल लाइक जैसा दिखता है। प्रिपरेशन है इसका बट यूजेज ह्यूमर एंड बिट टू एक्सपोज हिपोक्रेसी। लाइन है इसकी द बेटर पार्ट ऑफ बेलोर इज डिस्क्रिप्शन, इसका फेमस लाइन है ये। नेक्स्ट दिया है वो आता है सिमलिन में जो आता है क्लोटन है, क्लाउनिस क्या है, विलन है ये हमेशा क्लाउन क्या है, विलन है। ब्रूटियस फूलिश और स्यूटर ऑफ इमोशन है ये। आई लव एंड हेट हर। कुछ प्रोलॉग हैं जो प्ले में पूछे गए हैं। प्रोलॉग आता है, प्रोलॉग क्या होता है, द फर्स्ट स्पीच ऑफ द प्ले। जो प्रोलॉग की डेफिनेशन है, द फर्स्ट स्पीच ऑफ द प्ले यूजली द कोरस और सिंगल एक्टर गिविंग द बैकग्राउंड थीम एंड इन्वेंटिंग द ऑडियंस टू द वॉच एक्टिविटी। जो कुछ कोरस होते हैं और कुछ सिंगल एक्टर आता है, वो बताया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ये क्या प्रोलॉग है। थीम एंड इन्वाइटिंग करते हैं ऑडियंस को वॉच अटेंटिवली, प्ले को अच्छे से देखें, ध्यानपूर्वक सुने कि क्या होने वाला है। प्रोलॉग होता है ये। तो कौन सा प्ले में प्रोलॉग आता है वो देखते हैं। प्रोलॉग आता है वो आता है रोमियो एंड जूलियट में। कौन बोलता है उसको, उसमें बनता है कोरस। जो कोरस है वो उसमें क्या बनता है, और ये भी ध्यान रखें कोरस कौन से प्ले में आता है, तो आता है रोमियो एंड जूलियट। उसमें प्रोलॉग भी देता है और क्या बोलता है, टू हाउस होल्ड बोथ अलाइक डिग्निटी इन फेयर बैरोना वेयर बी ले अवर सीन। इसका उद्देश्य क्या होता है इस प्रोलॉग का, एक्सप्लेन करता है द फ्रॉइड द लवर्स फेट एंड, झगड़ा होता है इसका मतलब लवर्स फेट एंड डेट सी द स्टोरी विल बी ट्रेजिक, कि बताया जाता है कि दो परिवारों का झगड़ा है और यहाँ प्रेम के पीछे, भाग्य के पीछे क्या होता है, जिसमें लड़ाई चल रही है और इसमें इसका अंत वो होने वाला है, ट्रेजिक होने वाला है। हेनरी 5 में कोरस आता है, इसमें ध्यान रखें कोरस आता है और इसमें बोलता है ओ फॉर ए म्यूज ऑफ फायर डेट वुड असेंड द ब्रिलियंट ब्राइटेस्ट हेवन ऑफ इन्वेंशन, इसकी लाइन है। और इसका उद्देश्य होता है, वो क्या होता है, इनवाइट द ऑडियंस टू इमोजिन्स बैटलफील्ड्स सिंस द स्टेज इज स्मॉल। इसका क्या पर्पज है। हेनरी 8 में प्रोलॉग आता है और बोला जाता है प्रोलॉग, आई कम नो मोर टू मेक यू लाइफ। क्या बोलता है, आई कम नो मोर टू मेक यू लाफ थिंग्स नाउ डेट बियर ए वाइटी एंड सीरियस ब्रो। ये इसकी क्या है, फेमस लाइन, ये प्रोलॉग की लाइन है, ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कि हेनरी 8 में प्रोलॉग की पूछ लेगा कि ये क्या है, प्रोलॉग है, एपिलॉग है, क्या है। बताता है द टेल द ऑडियंस दिस विल बी सीरियस प्ले नॉट कॉमेडी। बताया जाता है कि ये प्ले क्या है, सीरियस प्ले नॉट कॉमेडी। पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर में क्या आता है, हमें देखने को बनता है प्रोलॉग। इसमें जो लाइन है, गोवर जो है कोरस है, वो बोलता है टू सिंग ए सॉन्ग दैट ओल्ड वाज संग फ्रॉम असिस एंशिएंट गोअर इज कम।
इसका मतलब है कि एक्ट एज इस नरेटर करता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच एक्ट को बता जाता है। कुछ प्ले हैं जिसमें एपिलॉग आता है। एपिलॉग का मतलब होता है क्लोजिंग स्पीच, अंत में जो स्पीच आती है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्पीच बोला जाता है। उसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन इन द फाइनल स्पीच ऑफ द प्ले ऑफन एड्रेसिंग द ऑडियंस डायरेक्टली, समराइजिंग ऑफ आस्किंग फॉर अप्लाइज। ये क्या अंत में बोला जाता है, और प्रोलॉग शुरुआत में आता है, एपिलॉग अंत में आता है। इसको ध्यान दें, जो प्रोलॉग है वो ओपनिंग स्पीच है, क्या ओपनिंग स्पीच है, और ये एपिलॉग क्या होता है, ये होता है तुम्हारा क्लोजिंग स्पीच। कौन कौन से प्ले हैं जिसमें एपिलॉग देखने को मिलता है? पहला जो प्ले है जिसमें एपिलॉग आता है, इसमें नाम है मिडसमर नाइट ड्रीम। इसमें पक जो होता है, पुक चीज बोल सकते हैं आप। तो जी क्या था, ये एपिलॉग बोलता है, और क्या बोलता है एपिलॉग में, इफ बी शैडोज हैव ऑफेंडेड तो थिंक वट दिस एंड ऑल इज मेंडेड। इसकी क्या है, फेमस लाइन है। और ये कहता है, इसका उद्देश्य होता है आस्क ऑडियंस टू फॉरगिव एनी ऑफेंस इनवाइट्स अप्लाउज, और जो कुछ हुआ उसको भूल जाओ। एज यू लाइक इट में आता है, रोजलिंड बोलती है कि इफ़ आई वर ए वुमेन तो आई वुड किस एज मैनी ऑफ यू एज हेड डिवार्स। पहले जो था ना, जो शेक्सपियर के समय जो था प्ले थे परफॉर्म किए जाते थे, जो महिलाओं के फीमेल के कैरेक्टर भी पुरुष अदा करते थे। तो जो महिलाएं थीं वो स्टेज पर मतलब फीमेल का कैरेक्टर अभिनय नहीं कर सकती थी, तो मेल थे भाई महिलाएं बनती थी। भाई कह रही है, जो कोई बोल रोजलिंड बोल रही है, लेकिन जो जो बना हुआ है किरदार में वो कौन है, एक लड़का है, एक इंसान है, एक पुरुष है। वो उसको बोल रहा है, किसके भेष में बोल रहा है, रोजलिंड की फीमेल की बना हुआ लड़का है। वो बोल रहा है कि इफ़ आई वर ए वुमेन आई वुड किस एज मैनी ऑफ यू एज हेड बियर्ड्स। कहता है कि ब्रिक्स कैरेक्टर स्पोक्स टू ऑडियंस ह्यूमरसली रिक्वेस्ट अप्लाउज। ब्रिक्स कैरेक्टर स्पोक टू ऑडियंस ह्यूमरसली अप्लाउज रिक्वेस्ट अप्लाउज, ये बोला जाता है। जो नेक्स्ट प्ले है जिसका नाम है द टेम्पेस्ट, में जो परस्पर होता है वो क्या बोलता है, एपिलॉग को बोलता है। तो नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवरथ्रोन एंड व्हाट स्ट्रेंथ आई हैव ए माइन ऑन। ये कौन बोलता है, परस्पर बोलता है। और क्या मतलब है इसका, शेक्सपियर सिम्बोलाइक फेयरवेल टू थिएटर आस्क टू ऑडियंस टू सेट हिम फ्री अप्लाउज, इसका मकसद होता है। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में जो आता है एपिलॉग, जो फिगर दिया गया है, फर्स्ट माई फियर देन माई क्रस्टी लास्ट माई स्पीच, लास्ट माई स्पीच। हेनरी पार्ट 2 में, ये हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में आता है। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में ये लाइन बोली जाती है। एक्सप्लेन करता है डेट फर्स्ट ऑफ विल अप्लाउज अगेन एक्चुअली इन मैरी बिप्स ऑफ विंडसर, इसमें लाइन बोली जाती है। ऑल इज वेल डेट एंड्स वेल में जो वो है किंग है, वो बोलता है कि द किंग्स बेगर नाउ द बेगर्स डन, द बेगर्स नाउ द प्ले इज डन। ये बोलता है कि थैंक्स ऑडियंस एंड विशेस टू देम वेल। ये क्या है, इसका एपिलॉग है। और ये क्या है, हेमलेट की सोलिलोक्वी है, हेमलेट की सोलिलोक्वी है, और हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं कि किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो तैयार की जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।